महागठबंधन नीचे आता जा रहा है और वो 80 सीटों पर इस वक्त आगे है। जन सुराज 3 और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इस वक्त बीजेपी दिख रही है 83 सीटों पर। आरजेडी जो है वो 66 सीटों पर आगे है और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है वो सबसे शानदार अभी तक का उनका बिहार चुनावों का जो स्ट्राइक रेट रहा है उसको अचीव कर रही है। और यह भी लग रहा है कि इस वक्त 2010 के जो मैंडेट था बिहार का उस तरफ एनडीए बढ़ रहा है। आपको एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा बताता हूं। 2005 में बीजेपी 103 सीट पे लड़ी थी, 55 सीट जीत पाई थी। 2010 में 102 पे लड़ी, 91 सीट उसने जीती थी। 2020 में 110 पे लड़ी, 74 जीती। और 2025 में इस वक्त जो है बीजेपी 101 सीट पे लड़ी और 81 सीट पर जो है बीजेपी अभी फिलहाल आगे चल रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। बीजेपी अपने ऑल टाइम हाई जो उसका परफॉर्मेंस रहा है 91 सीटें जीतने का, उस तरफ बढ़ती भी दिख रही है। परमिल कुमार जेडीयू के प्रवक्ता और एलजेपी के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना हमारे साथ जुड़ गए। परमिल कुमार जी, ये तो लग रहा है 2010 वाला जो है वो मामला रिपीट हो सकता है। परमिल जी, हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी सुनाई दे रही है सर, बोलिए। हाँ, देखिए अभी जो चुनाव हो रहे हैं, एक महत्वपूर्ण फैक्टर मैं बतला दूं कि जिस तरह 20 वर्ष से सुशासन का राज रहा, एक पॉजिटिविटी डेवलप हुई बिहार में। तो बिहार के लोगों ने जो नकारात्मक राजनीति है उसको सिरे से नकारा और बेसिकली जिस तरह हमारे नेता ने सेवा किया, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग, इरिस्पेक्टिव ऑफ, मतलब कोई भेदभाव नहीं, बल्कि आपको कई बार तो आप लोग भी चला चुके हैं कि राघोपुर जो क्षेत्र था वहां भी सड़क का निर्माण हमारे आदरणीय नेता ने करवाया। तो लोग हमारे आदरणीय नेता के साथ हैं और एनडीए पर्टिकुलरली हमारे आदरणीय नेता के फेस पे चुनाव लड़ रही थी और इस बार तो हम लोग के बीच जो कोऑर्डिनेशन रहा गजब का। ठीक है, आप कह रहे हैं ये वोट जो है वो नीतीश कुमार के चेहरे पर पड़ रहा है। प्रियंका भारती जी आरजेडी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रियंका जी, आपने भी कई जगह जानकारी ली होगी, आपका नंबर क्या है, क्या रुझान में चल रहा है? टेपोलॉजिस्ट तो है नहीं और हम हवा में बात करने के आदि है नहीं सुशांत जी। इतना ही कहेंगे, जो लोग कह रहे हैं 2010 रिपीट होगा, 2015 जरूर हो सकता है। कह दीजिए पटाखा फोड़ लें अभी ही, जैसे 2015 में फोड़े थे एग्जिट पोल देख करके, क्योंकि शाम में फोड़ने का मौका नहीं मिलने वाला है इन लोगों को। मैं चली गई थी, नीचे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, इसलिए मैं भी चली गई चाय पीने के लिए, क्योंकि मोदी जी वाला जो चीनी मिल वाला चाय था, चीनी वो तो मिला नहीं, पर लोग उम्मीद में है तेजस्वी जी आएंगे तो चीनी मिल भी खुलेगा, उसी चीनी से चाय भी पियेंगे, आपको ही बुलाएंगे पूरे दुनिया को। ठीक है प्रियंका जी, अभी आपके जो कार्यकर्ता होंगे, आपके जो बूथ लेवल एजेंट होंगे, वो लोग जो काउंटिंग सेंटर पे हैं, वो क्या फीडबैक दे रहे हैं? आरजेडी कितनी सीट पर आगे है? और महागठबंधन की छवि पॉजिटिव सब जगह यही है कि सरकार नहीं, नंबर कुछ बताइए ना, आपके पास क्या नंबर है? स्लोगन ही दिया जय भीम। आपके पास भी तो नंबर आते हैं, सारे नेताओं के पास आते हैं। जैसे एलजेपी वाले कह रहे थे, उनके कार्यकर्ता बता रहे हैं 6 सीट पर रुझानों में वो आगे हैं। आरजेडी का आपका क्या नंबर है? जब चुनाव आयोग ही पूरा आंकड़ा नहीं दिया है, ज्ञानेश जी ने भी कल कहा कि 10 बजे तक हम कुछ नहीं बता पाएंगे, तो आंकड़ा हम कहां से दे दें आपको? अब हम दे दें? कोई बात नहीं, हम ऐसे नहीं बात करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप आशान्वित हैं कि अभी ये आंकड़ा बदलेगा और बदल भी सकता है, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई चुनावों में ऐसा हुआ है कि आंकड़े बदले हैं, अभी शुरुआती रुझान है। अभी फिलहाल 243 सीटों के रुझान में एनडीए और महागठबंधन के बीच मैसिव डिफरेंस दिख रहा है और इसको कवर अप करना जो है वो अगले 1 घंटे में 2 घंटे में महागठबंधन को करना होगा, अगर उन्हें